अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है। ये है गांव रेडियो, गांव कनेक्शन की पेशकश। नमस्कार। तारीख 4 नवंबर, दिन शनिवार। ये गांव कनेक्शन का पॉडकास्ट इस हफ्ते खास है। गांव कनेक्शन के इस पॉडकास्ट में आज हम बात करेंगे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने बेमौसम बारिश और अचानक बढ़ते तापमान से गेहूं उत्पादन को बचाए रखने का क्या दिया सुझाव। उत्तर प्रदेश में उज्ज्वला योजना के सभी लाभार्थियों को साल में 2 बार मिलेगा मुफ्त सिलेंडर। साल 2025 के महाकुंभ में बेहतर बिजली इंतजाम के लिए 400 करोड़ रुपए का बना प्लान। और जम्मू और कश्मीर की गुरेज घाटी में आज भी कितना कारगर है भारी बर्फबारी में ज़मीन में आलू भंडारण की सदियों पुरानी तकनीक। सबसे पहले बात अच्छी खबर से। उत्तर प्रदेश में उज्ज्वला योजना के सभी लाभार्थियों को साल में 2 बार मुफ्त में सिलेंडर दिया जाएगा। दिवाली के मौके पर पहली बार मुफ्त सिलेंडर का पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी डीपीटी के जरिए खाते में भेजा जाएगा। उज्ज्वला योजना के तहत उत्तर प्रदेश में 1,75,04,385 लाभार्थी हैं। मई 2016 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ग्रामीण और वंचित परिवारों के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की। योजना का मकसद उन लोगों को रसोई गैस जैसा स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना था जो खाना पकाने के लिए पारंपरिक ईंधन जैसे लकड़ी, कोयला, गोबर से बने उपलों का इस्तेमाल करते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने बेमौसम बारिश और अचानक बढ़ते तापमान से गेहूं के उत्पादन को बचाए रखने का सुझाव दिया है। संस्थान के आनुवांशिक संभाग के डॉक्टर राजबीर यादव ने कहा कि गेहूं की सीधी बुवाई करनी चाहिए। जिसमें पहले धान की फसल लगाई गई थी उसी खेत में बुवाई करनी चाहिए, क्योंकि धान फसल अवशेष एक चैनल का काम करते हैं। इसके ज़रिए पानी चला जाता है, यानी पानी लंबे समय तक नहीं रुकेगा, जिसकी वजह से फसल की ग्रोथ नहीं रुकेगी और कम नुकसान होगा। कोशिश करिए कि ज़ीरो टिलेज से ही बुआई हो, क्योंकि जो फसल अवशेष होता है वो मिट्टी के तापमान को नियंत्रित रखता है। यानी जब तापमान ज़्यादा बढ़ेगा तो मिट्टी का भी बढ़ेगा, लेकिन तापमान नियंत्रित होता रहता है। डॉक्टर राजबीर ने किसानों को सलाह दी है कि कम बीज का इस्तेमाल करें। इससे लागत भी कम लगती है और पौधों को बढ़ने की जगह भी मिल जाती है। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ 2025 में 1 मिनट के लिए भी बिजली नहीं जाएगी। इसके लिए 400 करोड़ रुपए का प्लान बनाया जा रहा है। पूरे महाकुंभ मेला क्षेत्र में 67,000 से भी अधिक स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। इनमें लगभग 2,000 सोलर हाइब्रिड स्ट्रीट लाइटें होंगी। इसके साथ ही बिजली आपूर्ति के लिए 109 डीजी सेट की व्यवस्था की जा रही है। इससे पूरे मेला क्षेत्र को 24 घंटे पावर सप्लाई की जाएगी। इस बार के कुंभ मेले में स्ट्रीट लाइट की रिपेयरिंग के लिए 4 आधुनिक वैन लगाई जाएंगी। महाकुंभ मेला खत्म होने के बाद इन वैनों का इस्तेमाल अगले माघ मेलों और प्रयागराज शहर के स्ट्रीट लाइटों के लिए किया जाएगा। जम्मू और कश्मीर की गुरेज घाटी में लोग अभी भी बर्फ के नीचे ज़मीन में आलू भंडारण के पुराने तरीके पर ही भरोसा करते हैं, जो सर्दियों में बीज और फसल को सुरक्षित रखने की एक बेहतरीन तकनीक है। समुद्र तल से लगभग 8,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित उत्तरी कश्मीर के इस हिस्से में आलू जैसी सब्जियों का भंडारण कमाल से कम नहीं है। बागतौर गांव के 48 साल के किसान अब्दुल खालिक ने गांव कनेक्शन को बताया, आलू की खुदाई के बाद उसे ज़मीन में गहराई तक दबा देते हैं। हमारे पूर्वज यही किया करते थे और हम भी ऐसा ही करते हैं। खालिक ने कहा कि महीनों तक दबाए रखने के बाद भी आलू ताज़ा और पौष्टिक बने रहते हैं। यहाँ रहने वाले लोगों ने सदियों से खुद को सुरक्षित रखने और भरण पोषण करने के तरीके
और साधन इजाद किए हैं। दुनिया अब उनकी प्राचीन कृषि तकनीकों को बेहतरीन तकनीक के रूप में पहचान रही है, जो जलवायु परिवर्तन से पैदा हो रही चुनौतियों का जवाब देने में मदद कर सकती हैं। सर्दियां आते ही यहाँ किसान काम पर लग जाते हैं। वह गहरी खुदाई करते हैं और आलू को गड्ढों में घास या पुआल से ढक कर रखते हैं, जिससे अनुकूल तापमान बना रहता है। गुरेज घाटी में फसल का मौसम केवल 4 से 5 महीने का होता है और बर्फबारी खत्म होने के तुरंत बाद लोग अगले फसल चक्र के लिए फिर से आलू बोते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र गुरेज के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर बिलाल ने गांव कनेक्शन को बताया, किसान जमीन में गहराई तक जाते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें कितनी उपज का भंडारण करना है। गुफानुमा भूमिगत भंडारण स्थान में कभी कभी 5000 किलोग्राम तक आलू रखे जा सकते हैं। गांव कनेक्शन के इस पॉडकास्ट में आज इतना ही। नमस्कार।